Hello everyone, welcome to Atomic English. Today we are going to analyze today's editorial which focuses on the farmers protest happening at Punjab and Haryana border. Alright, but editorial शुरू करने से पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ताकि हमें एडिटोरियल अच्छे से समझ में आ जाए. ऑलराइट, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारे एडिटोरियल वीडियोस डेली टाइम पर मिलते रहें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं. पहला वर्ड है एलिजियंस. एलिजियंस का मतलब होता है निष्ठा या फिर वफादारी. इसका इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं. लॉयल्टी और कमिटमेंट टू ए ग्रुप. किसी एक ग्रुप को आपका कमिटमेंट है, आपकी लॉयल्टी है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट वगैरह को आपने कमिटमेंट कर रखा है. सिंपल सी बात है कि निष्ठा या वफादारी को बोलते हैं. लॉयल्टी से आप इसका मतलब समझ लीजिए. सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं. द सोल्जर्स स्वोर एन ओथ ऑफ एलिजियंस टू दियर कंट्री. सोल्जर्स ने क्या करा है कि शपथ ले रखी है. किस चीज़ की? एलिजियंस की, मतलब लॉयल्टी की, वफादारी की. टू देयर कंट्री, अपनी देश के लिए. ओके, इसका सिनोनिम लॉयल्टी हो जाता है वफादारी, डिवोशन हो जाता है निष्ठा. ओके, एंटोनियम इसके देखते हैं. डिसलॉयल्टी, वफादारी नहीं है, उसका उल्टा, लॉयल्टी का उल्टा हो जाता है डिसलॉयल्टी. और ट्रेजन, धोखा. ओके, अगला वर्ड है इम्प्लीमेंट. कार्यान्वयन करना या उपकरण. इम्प्लीमेंट मतलब किसी चीज़ को लागू करना. ओके, या फिर किसी चीज़ को अमल में लाना. टू पुट इन टू इफेक्ट और कैरी आउट ए प्लान, किसी प्लान को कैरी आउट करना, डिसीजन को या फिर किसी लॉ को. ओके, द गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसीज नेक्स्ट मंथ. गवर्नमेंट क्या करेगी? इम्प्लीमेंट करेगी, लागू करेगी न्यू पॉलिसीज नेक्स्ट मंथ. अगले महीने नई पॉलिसी गवर्नमेंट लागू करेगी. सिनोनिम इसका हो जाता है एग्जीक्यूट करना या फिर एनफोर्स करना. ओके, एग्जीक्यूट करना, लागू करना, एनफोर्स करना, फोर्स में लाना उस चीज़ को, एनफोर्स करना. ठीक है. एंटोनिम्स के हो जाते हैं निगलेक्ट या फिर अबेंडन. ओके, निगलेक्ट मतलब निगलेक्ट कर देना, नज़रअंदाज कर देना, या फिर अबेंडन, छोड़ देना किसी चीज़ को. ओके, अगला हमारा वर्ड है रिपील. रिपील का मतलब होता है रद्द कर देना, ख़त्म कर देना. ओके, रिपील कर दिया भाई, ख़त्म कर दिया कोई चीज़. टू रिवोक, रिवोक कर देना, कैंसिल कर देना, एक लॉ को या फिर से एक रूल को. ओके, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिपील द कंट्रोवर्शियल लॉ. गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि वो रिपील करेगी, ख़त्म करेगी कंट्रोवर्शियल लॉ. जो एक ऐसा कानून जो कंट्रोवर्शियल है उसको गवर्नमेंट रिपील करेगी, ख़त्म करेगी. अबॉलिश करना, इसका सिनोनिम हो जाता है अबॉलिश करना, मतलब ख़त्म कर देना. एनल कर देना, किसी चीज़ को रद्द कर देना. ओके, इसका जो एंटोनियम होता है इनेक्ट, इनेक्ट करना या फिर अप्रूव कर देना. अप्रूवल मिल गया भाई किसी चीज़ का, एक चीज़ को रद्द कर दिया, उसका अप्रूवल मिल गया, इसका एंटोनियम हो जाता है अप्रूव. अगला हमारा वर्ड है अल्टीमेटम. अल्टीमेटम का मतलब होता है अंतिम चेतावनी, मतलब लास्ट वार्निंग दे दी. अ फाइनल डिमांड और स्टेटमेंट ऑफ टर्म्स आफ्टर विच एक्शन में बी टेकन. एक ऐसी फाइनल डिमांड या स्टेटमेंट है जिसके बाद एक्शन लिया जा सकता है. सेंटेंस में यूज देखते हैं इसका. द कंपनी इश्यूड एन अल्टीमेटम टू द एम्प्लॉइज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस और फेस टर्मिनेशन. कंपनी ने क्या करा है? एक अल्टीमेटम दिया है, एक लास्ट फाइनल वार्निंग दी है अपने एम्प्लॉय को. और किस चीज़ के लिए दी है? टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए दी है. और वरना तो उनको क्या करना पड़ेगा? फेस टर्मिनेशन. टर्मिनेशन का मतलब होता है कि निकाल देना, जॉब से निकल, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को सही नहीं करते हैं तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा. ओके, इसका सिनोनियम होता है फाइनल वार्निंग, मतलब लास्ट चेतावनी दे दी है. अल्टीमेटम मतलब फाइनल वार्निंग या फिर डिमांड. ओके, अच्छा, इसका जैसे अल्टीमेटम देते हैं तो एक तरीके की डिमांड है, ऑर्डर है एक तरीके का. लेकिन इसका एंटोनियम हो जाएगा रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट थोड़ी ना करते, अल्टीमेटम का उल्टा हो जाता है रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट तो एक पोलाइट बिहेवियर में होता है, लेकिन अल्टीमेटम चेतावनी दी जाती है एक तरह से ऑर्डर के रूप में. सजेशन भी नहीं है, सजेशन इसका हो जाता है एंटोनियम. ओके, अगला हमारा वर्ड है इंटरट्वाइंड. इंटरट्वाइंड मतलब आपस में जुड़ा हुआ, कनेक्टेड है दोनों. ट्विस्टेड और वूवन टुगेदर, एक जगह वह है, जुड़ा हुआ है. देयर लाइफ्स वर सो intertwined. Their lives were so intertwined that it was hard to separate them. उनकी जो लाइफ्स हैं, उनकी जो जिंदगियां हैं, वह आपस में इतनी जुड़ी हुई हैं that it was hard to separate them, कि उनको अलग करना मुश्किल है. ओके, इंटरवोवन, एक साथ, वोवन मतलब बुना हुआ होता है वैसे तो इंटरवोवन इसका सिनोनियम हो जाता है इंटरट्वाइंड का. इंटरवोवन एक साथ जुड़ा हुआ, एक साथ बुना हुआ, एंटेंगल्ड हुआ. ठीक है. एंटोनियम्स हो जाता है इसका सेपरेट, अलग है. इंटरट्वाइंड एक जगह जुड़ा हुआ है, सेपरेट मतलब अलग है. डिटैच है मतलब अटैच नहीं है, वो डिटैच है, अलग करा हुआ है. ओके, अगला हमारा वर्ड है प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव मतलब सक्रिय है, एक्टिव है वह.
इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं, टेकिंग एक्शन टू मेक थिंग्स हैपन रादर देन वेटिंग फॉर देम टू हैपन। मतलब कि सक्रिय होना है, प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, मतलब चीज़ों को कि भाई करना है, ना कि उनको वेट करना है कि वो हो जाए। ओके, सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, शी टुक अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम बिफोर इट एस्केलेटेड। उसने क्या करा है, एक प्रोएक्टिव अप्रोच ली है, एक सक्रिय अप्रोच ली है टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बिफोर इट एस्केलेटेड, कि इससे पहले कि प्रॉब्लम बढ़ जाए, एस्केलेट हो जाए, तो उससे पहले उसने एक प्रोएक्टिव अप्रोच ली है उसको सॉल्व करने की। प्रोएक्टिव मतलब एंटीसिपेटरी, एंटी मतलब एंटीसिपेटरी होता है कि पहले ही ले लिया एक अप्रोच, ठीक है। प्रिपेयर्ड, पहले से ही प्रिपेयर्ड है, इसलिए इसको प्रोएक्टिव का सिनोनिम हो जाता है एंटीसिपेटरी और प्रिपेयर्ड। ओके, इसका एंटोनिम हो जाता है रिएक्टिव या फिर पैसिव, मतलब आप सक्रिय नहीं हो, इसलिए इसका वो हो जाता है पैसिव, एंटोनिम हो जाता है। ओके, अगला वर्ड है प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है पूर्व अनुमान, पहले से ही आपने अनुमान लगा रखा है, डन टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। तो किसी काम को होने से पहले ही अगर आप उसको कुछ कर रहे हैं, उसका अनुमान लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव। द गवर्नमेंट टुक प्रीएम्प्टिव मेजर्स, गवर्नमेंट ने क्या करा है, प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए हैं, पहले ही पूर्व अनुमानित मेजर्स लिए हैं टू अवॉइड अ फाइनेंशियल क्राइसिस, और किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस को। प्रिवेंटिव हो जाता है इसका सिनोनियम प्रोएक्टिव। देखो वो अभी जो इससे पहला वर्ड आया था प्रोएक्टिव, वो इसी का सेम ही है, उसका सिनोनियम ही हो जाता है ये, ठीक है। तो प्रिवेंटिव या फिर प्रोएक्टिव इसका सिनोनियम हो जाएगा। रिएक्टिव और डिफेंसिव हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड देखते हैं मल्टी फेसेटेड। देखो मल्टी मतलब कई, मैनी, मल्टी का मतलब होता है मैनी, कई सारे, फेस मतलब चेहरे हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाता है बहुपक्षीय, किसी चीज़ के कई फेस है मतलब है बहुपक्षीय है। हैविंग मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट, उसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं और फीचर, और उसमें कई सारे फीचर्स हैं। ऑलराइट, सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, द प्रोजेक्ट इज मल्टीफेसिटेड एंड रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज इन वेरियस फील्ड्स। प्रोजेक्ट क्या है, मल्टीफेसिटेड है, बहुपक्षीय है, और उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज इन वेरियस फील्ड, और कई सारे फील्ड्स में उसमें एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। सिनोनिम्स इसका हो जाता है कॉम्प्लेक्स है, मल्टी फेसिटेड है, कोई चीज़ बहुपक्षीय है मतलब कॉम्प्लेक्स है, वह जटिल है। डाइवर्स है, अलग अलग उसके चेहरे हैं। ओके, कोई चीज़ अगर सिंपल है तो वह मल्टीफेसिटेड नहीं है, इसका एंटोनिम हो जाता है सिंपल या फिर अनकॉम्प्लिकेटेड। कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वह है, इसका एंटोनिम हो जाता है मल्टीफेसिटेड का अनकॉम्प्लिकेटेड। ओके, अगला वर्ड है स्टार्व। स्टार्व का मतलब होता है भूखा रहना। ओके, टू सफ़र और डाई फ्रॉम लैक ऑफ फूड, भूख मतलब फूड की कमी से मर जाना, भूखा रहना। ओके, सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, द पुअर चिल्ड्रन वर स्टार्विंग ड्यू टू द लैक ऑफ फूड। गरीब बच्चे कैसे स्टार्व हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, ड्यू टू लैक ऑफ फूड, फूड के बिना। लैक ऑफ मतलब कमी होना किसी चीज़ की। फेमिन, फेमिन क्या है, और डेप्राइव, फेमिन का होता है मतलब भूखमरी फैल गई है, ठीक है, उसमें खाना नहीं है, खाने की कमी है, लोग तरस रहे हैं कि खाने के लिए, फेमिन हो गया। डेप्राइव मतलब वह पीड़ित हैं, उनको मिल ही नहीं रहा वो चीज़। फीस्ट होना, नरिश होना, नरिश मतलब नरिशमेंट अगर कब होगा, जब अच्छे से खाएंगे, तो इसका एंटोनिम हो जाता है नरिश और फीस्ट। फीस्ट मतलब दावत को बोल देते हैं, तो जब दावत होती है मतलब वहाँ पर बहुत सारा खाना है, खाने को मिल रहा है, तो इसका अपोजिट हो जाता है फीस्ट, स्टार्व का। ओके, अगला वर्ड देखते हैं लेबल। लेबल का मतलब होता है नामकरण करना या फिर किसी चीज़ पर कोई चीज़ चिपकना। अ नेम और फ्रेज गिवन टू समथिंग और समवन, किसी कोई नाम या कोई फ्रेज किसी को दिया जाता है तब उसको बोलते हैं लेबल। ऑफन टू कैटेगराइज और डिस्क्राइब, किसी चीज़ को कैटेगराइज करना या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम लेबल का यूज़ करते हैं। ओके, कभी आप शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ पर भी लेबल लगे रहते हैं कपड़ों पर या फिर किसी भी आर्टिकल्स पर, क्या होता है कि लेबल लगे रहते हैं, मतलब उसकी कैटेगरी या उसको बताने के लिए लगा रहता है। शी वॉज लेबल्ड एज ए ट्रबल मेकर बिकॉज ऑफ हर एक्शंस, उसको क्या लेबल करा है, उसको क्या परिभाषित किया रहा है, उसका क्या ना कर रहा है, उसको बोल दिया कि भाई ये ट्रबल मेकर है। ट्रबल मेकर मतलब ये परेशान करने वाली है, बिकॉज ऑफ हर एक्शन, क्योंकि उसके एक्शन कैसे हैं, ट्रबल मेकर बनाते हैं उसको, ठीक है। लेबल का एक मीनिंग, जैसे लेबलिंग अगर इसको बोलेंगे तो लेबलिंग का मतलब होता है कि लगाना, आरोप लगाना किसी पर, ठीक है। उसमें एडिटोरियल में आज के में लेबलिंग वर्ड एक आया है, वहाँ पर देख लेंगे हम इसको। ओके, इसका मतलब टैग, टैग लगाना किसी पर। क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन, इसका सिनोनिम हो जाता है। डिसलेबल करना एंटोनिम हो जाता है, और अनमार्क करना, ठीक है, मार्क भी इसका हो सकता है, सिनोनियम में मार्क भी आ सकता है, और अनमार्क इसका हो जाएगा एंटोनियम। ओके, अगला वर्ड देखते हैं
एसोसिएट, एसोसिएट होता है सहायक, सहायक मतलब असिस्टेंट या फिर एसोसिएट होना जुड़ना किसी चीज़ से। टू कनेक्ट और लिंक समथिंग विद समथिंग एल्स, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से जोड़ने को बोलते हैं एसोसिएट करना। आई एसोसिएट द स्मेल ऑफ कॉफ़ी विद वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, मैं किस चीज़ को एसोसिएट करता हूँ, जोड़ता हूँ स्मेल ऑफ कॉफ़ी को किस चीज़ से, वेकिंग अप, उठने से, इन द मॉर्निंग, सुबह को उठने से जोड़ता है वह। मैं वो बोल रहा है कि मैं एसोसिएट करता हूँ, जोड़ता हूँ स्मेल ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी की स्मेल को किस चीज़ से जोड़ता हूँ, वेकिंग अप, उठने से, इन द मॉर्निंग। ओके, सिनोनिम्स का होता है कनेक्ट करना या फिर रिलेट करना। एसोसिएट मतलब रिलेट करना या कनेक्ट करना। एंटोनिम्स का हो जाता है डिस्कनेक्ट करना, किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट कर रहे हो या फिर सेपरेट कर रहे हो। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है अप्रेहेंशन। अप्रेहेंशन मतलब चिंता है या डर है। एंग्जाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन, इस चीज़ का डर कि कुछ गलत हो सकता है, हो जाएगा कुछ ना कुछ गलत, इस चीज़ की चिंता को बोलते हैं अप्रेहेंशन। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। शी फेल्ट अ सेंस ऑफ अप्रेहेंशन बिफोर हर फर्स्ट डे एट द न्यू जॉब, वह क्या फील कर रही है, अप्रेहेंशन फील कर रही है, चिंता या डर हो रही है उसको, बिफोर हर फर्स्ट डे पर उसके जॉब में, उसके जॉब में उसका पहला दिन है, उसको क्या हो रही है, फील हो रही है एक सेंस ऑफ अप्रीहेंशन, एक तरीके की चिंता या डर हो रहा है कि कुछ हो ना जाए, एक बना रहता है जब फर्स्ट जॉब आप ज्वाइन करते हैं। ओके, सिनोनिम्स का हो जाता है एंग्जाइटी या फिर वरी, चिंता या डर। ठीक है, एंटोनिम्स कामनेस मतलब शांत है कोई चीज़, कॉन्फिडेंस में है, तो फिर अप्रीहेंशन का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों ये हमारे आज के वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं, आगे चलते हैं हम अपने एडिटोरियल पार्ट पे। और आज का एडिटोरियल है फार्म फायर ऑन द फास्ट बाय जगजीत सिंह डल्लेवाल, फार्मर्स डिमांड्स। फार्म फायर मतलब जंगल की आग है, जंगल की आग। ऑन द फास्ट, फास्ट मतलब व्रत, वह खाना नहीं खा रहा है, जो जिसका नाम है, ये किसान है एक। बेसिकली ये क्या आर्टिकल है कि पंजाब में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें एक जगजीत सिंह डल्लेवाल नाम का एक फार्मर है, वह फास्ट पर है और फास्ट एंड टू डेथ है, वह मतलब खाना नहीं खा रहा है जब तक उसकी डिमांड, उसको उन लोगों की डिमांड सुनी नहीं जाएंगी, उसका ये कहना है, उसका ये प्रोटेस्ट है। ठीक है, तो ये इसी के ऊपर बेस्ड है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। जगजीत सिंह डल्लेवाल शुड एंड हिज फास्ट एंड प्रेस फॉर टॉक्स ऑन फार्मर्स डिमांड। जगजीत सिंह डल्लेवाल को एंड कर देना चाहिए अपने फास्ट को, और प्रेस करना चाहिए फॉर टॉक्स मतलब जोड़ देना चाहिए किस चीज़ पर, टॉक्स ऑन फार्मर्स डिमांड्स, और फार्मर की जो डिमांड है उस पर जोड़ देना चाहिए। बातचीत के जरिए इसको अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि भूखा रहकर। ओके, देखते हैं, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, अच्छे अच्छे वर्ड्स हमको मिल रहे हैं और काफ़ी एक बड़ा मुद्दा भी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। द सिट इन प्रोटेस्ट दैट बिगेन almost a year ago by a group of farmers owing allegiance to the Sanyukt Kisan Morcha non-political at the Punjab-Haryana border has taken a new turn with their leader Jagjit Singh Dallewal refusing to end his indefinite fast. सिट इन प्रोटेस्ट है मतलब बैठकर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट बिगेन ऑलमोस्ट अ ईयर एगो, एक साल पहले ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है बाई ए ग्रुप ऑफ फार्मर, एक फार्मर के ग्रुप के द्वारा शुरू हुआ है। ओइंग एलिजेंस टू संयुक्त किसान मोर्चा, अच्छा उसको लॉयल्टी दिखा रहे हैं किसको, संयुक्त किसान मोर्चा को, नॉन पॉलिटिकल पार्टी है ये, एट द पंजाब हरियाणा बॉर्डर, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर है। हैज़ टेकन ए न्यू टर्न, उसमें क्या आ गया, अब इस प्रोटेस्ट में एक नया टर्न आ गया है विद देयर लीडर, और किस वजह से आ गया कि उनका लीडर जो है जगजीत सिंह डल्लेवाल रिफ्यूज़ कर रहा है अपने इंडेफिनिट फास्ट को, मतलब इंडेफिनिट है कि वो फास्ट कभी तक भी चल सकता है, उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो उसमें एक नया टर्न आ गया कि भाई वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि अपने फास्ट को ख़त्म नहीं करेगा। दैट स्टार्टेड ऑन नवंबर 26 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ है इसका फास्ट। ओके, द स्टैंड ऑफ द 70-year ओल्ड लीडर, 70 ओल्ड लीडर मतलब जो अभी डल्लेवाल है, जगजीत सिंह डल्लेवाल, ये 70-year ओल्ड लीडर है, एक कैंसर पेशेंट है। इसका जो स्टैंड है, हैज़ ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसने क्या करा है कि सुप्रीम कोर्ट के अटेंशन को ड्रॉ किया है, और सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इसने अपनी ओर खींचा है इसके स्टैंड ने। फार्मर्स इन द स्टेट, स्टेट में जो फार्मर्स हैं अक्रॉस दियर ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल पोजीशन, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल या पॉलिटिकल पोजीशन है उसके चाहे जो भी हो, लेकिन उसके बाद वह सपोर्ट करते हैं पंजाब, उन्होंने सपोर्ट किया है, सपोर्टेड अ पंजाब बंद ऑन December 30, 2024, दिसंबर 30, 2024 को पंजाब बंद का अनाउंसमेंट था किसानों के द्वारा। तो चाहे वो किसी भी अक्रॉस दियर ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल पोजीशन, कोई भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी है या जो भी है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, सपोर्ट किया है
पंजाब बंद को दिसंबर 30, 2024 को इन सॉलिडारिटी विद मिस्टर डल्लेवाल। डल्लेवाल के सपोर्ट में उन्होंने क्या करा है, इसको सपोर्ट किया है पंजाब बंद को। द कोर्ट हैज़ अलाउड द पंजाब गवर्नमेंट टाइम till Thursday, January 2nd, 2024 to ensure that Mr. Dallewal gets medical aid। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने, द कोर्ट, कौन सी कोर्ट है ये? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, अलाउ करा है पंजाब गवर्नमेंट को, टाइम दिया है किस चीज़ के लिए? टिल थर्सडे, थर्सडे तक का टाइम दिया है, 2 जनवरी यानी कि आज का टाइम दिया है इन्होंने। टू एंश्योर दैट मिस्टर डल्लेवाल गेट्स मेडिकल एड, कि ये एंश्योर करना है गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, कि डल्लेवाल को एक मेडिकल एड मिल जाए उसको, ठीक है। द फार्मर्स आउटफिट्स हैव टोल्ड द कोर्ट that their leader would accept medical help only if the union government held a discussion with them on their demands such as implementing a legalized minimum support price as per the formula of the National Commission on Farmers constituted by M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, फार्मर्स आउटफिट्स मतलब फार्मर के जितने भी वो यूनियन है वहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हैव टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट से कहा है दैट देयर लीडर वुड एक्सेप्ट मेडिकल एड, उनका जो लीडर है, जो डल्लेवाल है, वह मेडिकल हेल्प को एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन कब करेगा? ओनली इफ द यूनियन गवर्नमेंट हेल्ड ए डिस्कशन, लेकिन तब करेगा जब यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार जब एक डिस्कशन करेगी उनके साथ में ऑन देयर डिमांड। किस चीज़ पर डिस्कशन करेगी? कि उनकी जो डिमांड है, उनकी डिमांड क्या है? इम्प्लीमेंटिंग ए लीगलाइज एमएसपी, एक लीगलाइज्ड एमएसपी बना दी जाए एज पर द फॉर्मूला ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर। जो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर की जो फॉर्मूला है, और किसने कंस्टिट्यूट करा, किसने बनाया उसको? एम.एस. स्वामीनाथन ने। तो इसको लीगलाइज कर दिया जाए, अडेप्ट वेवर फॉर ऑल फार्मर्स, और सभी किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए, एंड द विड्रोवल ऑफ ऑल केसेस अगेंस्ट फार्मर्स फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द 3 फार्म लॉज। और किस चीज़ को विड्रॉ, मतलब उनके पास जो केस लगे हुए हैं, जो अभी रिसेंटली जो 3 फार्म लॉज गवर्नमेंट लेकर आई थी, यूनियन गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें जो फार्मर्स के अगेंस्ट में केस हो गए हैं, उनको वापस ले लिया जाए। ये 3 उन्होंने, उनकी डिमांड है, विच वर रिपील्ड इन 2021, मतलब वो जो कानून वापस ले लिए थे गवर्नमेंट ने, रिपील कर लिए थे, तो ये 3 उन्होंने डिमांड रखी हैं। उसके बाद मेजर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस इन द स्टेट। अच्छा, स्टेट में जो मेजर मतलब बड़े जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब में, इंक्लूडिंग द संयुक्त किसान मोर्चा, पहला हो गया ये, भारतीय किसान यूनियन, एकता संघ उग्रहण, ये दूसरा इसमें ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एंड द ऑल इंडिया किसान सभा, और तीसरा है ऑल इंडिया किसान सभा। इन तीनों ने हैव अर्ज, ये इन्होंने क्या अर्ज करा है सेंटर को और स्टेट गवर्नमेंट को, टू एड्रेस द डिमांड्स सो दैट मिस्टर डल्लेवाला एंड्स हिज फास्ट। और ये एड्रेस करने के लिए करा है कि भाई हमारी डिमांड को एड्रेस कर लो, हमारी डिमांड्स को मान लो, ताकि डल्लेवाल जो है वो अपने फास्ट को एंड कर दे। ठीक है। सेवरल ओपोजिशन पार्टीज हैड ऑल्सो डिमांडेड दैट द सेंटर स्टार्ट ए डायलॉग विद फार्मर्स। अच्छा, अभी क्या है, इसमें पॉलिटिकल एंगल भी आ गया है कि अलग अलग अपोजिशन पार्टीज ने क्या करा है, डिमांड करा है सेंटर से कि भाई सेंटर एक डायलॉग स्टार्ट करे, डायलॉग मतलब बातचीत स्टार्ट करे फार्मर्स के साथ में। इट इज़ डिबेटेबल हाउ हेल्पफुल द कोर्ट्स अल्टीमेटम इज इन सिचुएशन सच एज दीज व्हेन पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर एंड पॉलिटिक्स आर ऑल इंटरट्वाइंड। अच्छा, ये क्या है, मतलब कि इट इज़ डिबेटेबल, ये डिबेटेबल है, ये बात डिबेटेबल है कि भाई हाउ हेल्पफुल द कोर्ट्स अल्टीमेटम, कोर्ट का जो अल्टीमेटम ये कितना हेल्पफुल रहेगा इन द सिचुएशन, इस सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशन में कोर्ट का जो अल्टीमेटम है, पंजाब गवर्नमेंट को जो उसने अल्टीमेटम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इसको मेडिकल एड दी जाए, तो ये देखिए ये डिबेटेबल बात है कि भाई ये कितना हेल्पफुल रहेगा ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर ये पॉलिसी और ये लॉ एंड ऑर्डर और ये पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें इंटरट्वाइंड है, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। Perhaps the courts should not be so interfering and governments should be more proactive and preemptive in dealing with such flare-ups। अच्छा, मतलब क्या है कि भाई कोर्ट को इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इसमें, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि एक प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव, मतलब पहले से ही पता जिस चीज़ की वो करनी चाहिए, पहले से ही इसका तरीका कुछ ना कुछ खोजना चाहिए गवर्नमेंट्स को, टू डील विद सच फ्लेयर अप्स, इस तरीके के मुद्दों से निपटने के लिए उनको पहले ही प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव अप्रोच लगानी चाहिए। ओके, द डिमांड्स ऑन द टेबल हैव बीन पेंडिंग फॉर लॉन्ग। अच्छा, ये जो डिमांड है काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, एंड द क्राइसिस इन एग्रीकल्चर इज़ मल्टीफेसिटेड। और ये जो क्राइसिस है एग्रीकल्चर में, ये मल्टीफेसिटेड है, मतलब इनके बहुपक्षीय ये डिमांड है, ये क्राइसिस जो है ये बहुपक्षीय हैं, इसमें बहुत सारे पक्ष आते हैं। But allowing these permanent sit-in protests is problematic when someone goes on a fast unto death। लेकिन
अगर आप इस तरीके के सिट इन प्रोटेस्ट को अलाउ करते हैं, ठीक है, परमानेंट सिट इन प्रोटेस्ट को इस तरीके अगर आप अलाउ करते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक है। और कब क्यों प्रॉब्लमेटिक है? जब कोई एक व्यक्ति, एक सिंगल इंडिविजुअल अगर फास्ट पर जाता है अनटू डेथ, कि भाई आमरण अनशन कर लिया उसने कि भाई वह मर जाएगा, अगर उसकी जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक वह खाना पीना कुछ भी नहीं खाएगा और मर जाएगा चाहे, बिकॉज देर इज़ नो वे टू नो इफ ही इज़ बीइंग फोर्स टू स्टार्व टू डेथ और नॉट अलाउड टू एंड द फास्ट। अब इसमें क्या है कि भाई ये चीज़ें, इसमें यही नहीं पता है कि वह इस चीज़ को खुद से कर रहा है या फिर उसको फोर्स करा जा रहा है कि भाई भूखा रहने के लिए टिल डेथ, और नॉट अलाउड टू एंड द फास्ट, कि भाई उसको ये भी नहीं, इसमें ये जानने की बात है कि भाई इसमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये खुद से कर रहा है या फिर इसको किसी ने फोर्स कर रखा है कि भाई इस तरह से ये ऐसा आप करो प्रोटेस्ट को इस तरीके से। मैनी ऑफ द फार्मर्स लीडर्स हैव मेट मिस्टर डल्लेवाल रिक्वेस्टिंग हिम टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक। कई सारे फार्मर लीडर उससे मिले हैं, मिस्टर डल्लेवाल से रिक्वेस्ट करी है उनसे कि भाई अपने हंगर स्ट्राइक को एंड कर दो, ख़त्म कर दो। हाउएवर सच रिक्वेस्ट हैव बीन टर्न डाउन विद हिज सपोर्टर्स लेबलिंग अदर फार्मर्स लीडर्स एज एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और क्या हुआ है कि भाई, लेकिन ये हुआ क्या, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि भाई ख़त्म कर दो, लेकिन क्या हुआ कि ये जो रिक्वेस्ट थी, जो रिक्वेस्ट करी थी कि भाई ख़त्म कर दो इसके अपने स्ट्राइक को, हंगर स्ट्राइक को, टर्न डाउन कर दिया गया, इनको ख़त्म कर दिया गया, खारिज कर दिया गया बाय द सपोर्टर, उसके सपोर्टर्स के द्वारा। लेवलिंग अदर फार्मर, और दूसरे फार्मर लीडर्स पर क्या कर दिया गया, लेवल कर दिया गया, आरोप लगा दिया गया कि भाई ये तो एजेंट हैं गवर्नमेंट के। ओके, सेन वॉइसेस अमंग द फार्मर्स हैव बीन maintaining that Mr. Dalewar should join the joint protest rather than adopting his fast unto death protest। सेन वॉइसेस आ रही हैं, मतलब एक समझदार लोगों ने कुछ सेन, मतलब सेन वॉइस का मतलब होता है कि भाई समझदार आवाज़, ठीक है। एक समझदार आवाज़ क्या आई है कि भाई अमंग द फार्मर्स में कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि भाई मेंटेन करो, क्या मेंटेन करो कि भाई डल्लेवाल को, ये जो प्रोटेस्ट है ना इसको आप ज्वाइन कर लो, बराबर इसमें मेंटेन रखो चीज़ों को, लेकिन क्या करना है कि भाई ये जो आपका फास्ट अनटू डेथ चल रहा है ना इसको आप ख़त्म करो, इसकी जगह आप प्रोटेस्ट को ज्वाइन करो, बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश करो। द पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर दैट हिज लाइफ इज़ नॉट इन डेंजर। पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट को क्या इंश्योर करना है, और यूनियन गवर्नमेंट, तीनों को, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, तीनों को क्या इंश्योर करना है कि भाई उसकी लाइफ जो है, मिस्टर डल्लेवाल की जो लाइफ है वो डेंजर में ना हो। Mr. Dallewal and his associates should heed the advice of other farmer leaders and clear the apprehension that he is under pressure to continue with the hunger strike। और मिस्टर डल्लेवाल और उसके साथियों को क्या करना चाहिए कि जो फार्मर लीडर्स हैं उनकी एडवाइस को ध्यान दे और ये अप्रीहेंशन खत्म करने के बाद अपनी हंगर स्ट्राइक को ख़त्म कर दे। ओके, तो ये हो गया है हमारा कंप्लीट। आगे हम इसके MCQs देखते हैं, काफ़ी अच्छे इसमें से क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, ताकि हमारा जो अनसीन पैसेज वाला पार्ट होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो हमारे यहीं पर क्लियर हो जाए और एक डर खत्म हो जाए उसका। ओके, पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड जगजीत सिंह डल्लेवाल स्टार्ट हिज इनडेफिनिट फास्ट। जो जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान है जो प्रोटेस्ट कर रहा है, उसने अपना जो इनडेफिनिट फास्ट है उसको स्टार्ट कब करा है, तो देखते हैं। इसमें शुरू में आया था ये, तो इसने कब शुरू करा है ये देखिए, ये है दैट स्टार्टेड ऑन नवंबर 26 नवंबर को उसने शुरुआत करी है। अच्छा, इसमें दो और इम्पोर्टेंट डेट्स आई हैं, उनको भी यहीं पर देख लेते हैं। 26 नवंबर को उसने स्टार्ट करा है अपना फास्ट। दिसंबर 30 2024 को क्या हुआ है, पंजाब बंद का अनाउंसमेंट हुआ था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा है टाइम जनवरी 2, मतलब आज तक का टाइम दिया है इंश्योर करने के लिए कि भाई उसको डल्लेवाल को मेडिकल एड मिल जाए। 3 डेट्स इसमें आई थी, तीनों को हमने देख लिया। आगे देखते हैं, अगर क्वेश्चन में कोई आएगा तो उसको देख लेंगे। तो इसमें पहला है दिसंबर नहीं है, दिसंबर 30 में तो पंजाब बंद हुआ था, नवंबर 15 कोई मतलब नहीं, जनवरी 2 का अल्टीमेटम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आंसर उसका सी हो जाएगा, नवंबर 26 2024। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ वन ऑफ द की डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स मेंशन इन द पैसेज। क्या डिमांड उन्होंने रखी है, इमीडिएट इलेक्शन, नहीं भाई कोई मतलब नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फार्म लॉस, नई फार्म लॉस को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, नहीं, वो तो खत्म हुई, उसके लिए तो प्रोटेस्ट ही हुआ था इतना बड़ा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फार्मर्स यूनियन हेडक्वार्टर, फार्मर यूनियन का हेडक्वार्टर नहीं, ये भी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए लीगलाइज्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हाँ MSP मांग रहे हैं, यही इसका आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग जगजीत सिंह डल्लेवाल। सुप्रीम कोर्ट का मेन कंसर्न क्या है जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर।
हिज रिफ्यूजल टू एंड द प्रोटेस्ट, वो रिफ्यूज़ कर रहा है, ये हो सकता है। द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का रोल का कुछ उसका नहीं है सुप्रीम कोर्ट की कंसर्न। हिज डिटीरियोरेटिंग हेल्थ एंड नीड फॉर मेडिकल एड, हाँ ये इसका आंसर होगा। उसकी जो हेल्थ है, जो उसकी गिरती हुई हेल्थ है, और नीड फॉर मेडिकल एड, ये उसका सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है, इसी चीज़ का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। लीगलिटी ऑफ फार्मर डिमांड्स, ये भी नहीं है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशंस आर मैंशनड एज सपोर्टिंग द फार्मर्स डिमांड्स, कौन कौन से जो सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं? नेशनल फार्म यूनियन सम्मुक्त, नहीं ये नहीं है। पंजाब एसोसिएशन, ये भी नहीं। ऊपर देख लेते हैं एक बार कौन कौन से वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह उसका जिक्र आया है ऊपर, देखिए ये रहा, संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन और ऑल इंडिया किसान सभा, ये तीन के बारे में उसने बताया कि भाई ये तीन सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन, एकता उग्रहन और ऑल इंडिया किसान सभा, यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडेफिनिट फास्ट, क्रिटिसिज्म क्या है इंडेफिनिट फास्ट का, मेंशन इन द पैसेज। इट अंडरमाइंस द फार्मर्स यूनिटी, फार्मर की यूनिटी को अंडरमाइन करता है, कम आंकता है, नहीं। इट कुड लीड टू फोर्स स्टारवेशन और अनड्यू प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल, हाँ जी यही इसका आंसर होगा। इट इज़ कॉजिंग डिसरप्शन लॉ एंड ऑर्डर की तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टी, सपोर्ट कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अभी आगे मैंने क्या करा है, इसमें एक क्लोज टेस्ट भी बना दिया है इसका, ताकि क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस भी हम यहीं पर इसी के थ्रू हो जाए और पूरे इसका रिवीजन भी हो जाएगा साथ के साथ में, और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो क्लोज टेस्ट शुरू करते हैं। द सिट इन प्रोटेस्ट एट द पंजाब हरियाणा बॉर्डर हैज़ ड्रॉन सिग्निफिकेंट अटेंशन, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर जो एक सिट इन प्रोटेस्ट हो रहा है उसने क्या करा है, एक सिग्निफिकेंट अटेंशन को ड्रॉ किया है। जगजीत सिंह डल्लेवाल, a 70-year-old leader has refused to end his indefinite fast, उसने रिफ्यूज़ कर दिया है अपने फास्ट को एंड करने के लिए, विच बिगैन ऑन नवंबर 26 नवंबर को जो शुरू हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अर्ज्ड द पंजाब गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट को अर्ज किया है टू एंश्योर दैट डल्लेवाल रिसीव्स मेडिकल एड, कि भाई डल्लेवाल को मेडिकल एड्स मिलनी चाहिए। द फार्मर्स डिमांड्स इंक्लूडिंग ए लीगलाइज्ड एमएसपी रिमेन, अच्छा ये क्या रहा है, पहला इसका ऑप्शन देखते हैं, अनफुलफिल्ड रहा है, डिक्लाइन रहा है, रिजेक्टेड रहा है या इग्नोर्ड रहा है। तो अनफुलफिल्ड रहा है, उस डिमांड को फुलफिल नहीं करा जा सका है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इंडेफिनिट फास्ट आर, क्रिटिक्स क्या कहते हैं, आलोचक क्या कहते हैं कि जो इंडेफिनिट फास्ट हैं ये क्या हैं, आर ऑप्शन में देखते हैं, प्रैग्मेटिक हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, परसुएसिव हैं या प्रीवेलेंट हैं। प्रॉब्लमेटिक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। बिकॉज देर इज कंसर्न्स अबाउट अनड्यू प्रेशर और फोर्स्ड स्टारवेशन, क्योंकि ये प्रेशर अनड्यू प्रेशर पैदा करते हैं और क्या करते हैं कि फोर्स्ड स्टारवेशन इसमें होता है। मैनी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव, कई सारे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा है, आगे देखते हैं, अर्ज करा है, इग्नोर करा है, रिजेक्ट करा है या डिसमिस करा है। अर्ज करा है, किस चीज़ के लिए अर्ज करा है, अर्ज द गवर्नमेंट टू एड्रेस द डिमांड्स टू प्रिवेंट फर्दर एस्केलेशन, गवर्नमेंट को एड्रेस कि भाई हमारी डिमांड को एड्रेस करा जाए ताकि ये फर्दर एस्केलेशन ना हो पाए इस प्रोटेस्ट का। हाउएवर सम वॉइसेस अमंग द फार्मर्स बिलीव दैट डल्लेवाल शुड एडोप्ट अ मोर कोलैबोरेटिव अप्रोच, लेकिन कुछ वॉइसेस ने क्या कहा है फार्मर्स के बीच में से कि भाई ये बिलीव करते हैं वो कि भाई डल्लेवाल को एक अडोप्ट करना चाहिए, कोलैबोरेटिव अप्रोच को करना चाहिए। और किस चीज़ की कोलैबोरेटिव अप्रोच, इंस्टीड अनलेस डिस्पाइट ऑल दो, देखते हैं क्या है ये, इसमें है ऑफ, देखो ऑफ आ रहा है तो इंस्टीड हमेशा इसमें आएगा, इंस्टीड ऑफ, एक इसका कलेक्शन होता है ये, इंस्टीड ऑफ के साथ में इंस्टीड आता है ना कि डिस्पाइट, तो इंस्टीड इसमें यूज़ कर लेंगे हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूइंग द हंगर स्ट्राइक द क्राइसिस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का जो क्राइसिस है इज क्या है वो, रिक्वायरिंग प्रोएक्टिव मेजर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अच्छा क्या है वो, उसको देख लेते हैं अभी, वह क्या है, मल्टीफेसिटेड है, वन डायमेंशनल है, टेम्पररी है, एग्जैजरेटेड है। मल्टीफेसिटेड है, उसके कई पहलू हैं। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है और हमने देखा कि काफ़ी सारे पैसेजेस के क्वेश्चन और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन हमने इससे कर लिए और अच्छी खासी वोकैब 10-12 वर्ड्स हमको रोज़ मिल जाते हैं एडिटोरियल से।
जिससे हमको एग्ज़ाम में टैकल करने में आसानी रहती है। थैंक यू, गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको हमारी डेली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें।